ठीक है, आज आपको मेल पे कुछ प्राप्त हो जाएगा और वो प्राप्त होने की लगभग वो 8 पोएम जो आपको इसलिए कल से बजरंगबली का दिन और पढ़ाई शुरू। और मैं आया क्लास में अकड़ पकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे 100, जहां पे 100 और 100 होने कहां पे। जब मैं यहाँ पे आऊं ना, ठीक है, तो आपकी किताब यहाँ कापी के ऊपर ना यहाँ जैसे पोएम्स लिखी होनी चाहिए, जो 8 पोएम्स हैं कल वो आ गई। 8 की 8 नहीं, कम से कम एक जो पहली वर्ड वो लिखी होनी चाहिए। कल हम पढ़ना शुरू करें वो शुरू से मेरे सेक्शन में पागल मैं कल हम पढ़ना शुरू कर देंगे। और देखो इस देश में हिंदुस्तान जो भी कार्य होता है वो कन्या पूजन से होता है, ठीक है। तो कल एकादशी का पूजन मैंने करा। ये समझ लेना मेल नहीं है हमारे टेलीफोन पे, चार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है, पापा से लो जिस मर्जी से लो, कॉपी यहाँ पे पोएम चाहिए। अगर मेल नहीं है तो किताब खरीदो जाके, ठीक है। असाम ऑफ लाइफ पोएम है वो यहाँ होनी चाहिए। मैं ऐसे आऊंगा, मैं बोलूंगा हेलो मान, क्योंकि इनकी जो सिस्टर है उन्होंने हमारे ऊपर बड़े उपकार किए हुए हैं, तो मेरा पूरे घर पहले मैं किसी को देखूँ दिखा भाई करूँ तेरी बहन को टेलीफोन, मतलब जिसके सामने पोएम नहीं हुई कल वो आगे वही पढ़ेगा, क्योंकि आगे पोएम पढ़ी हुई, फिर आप पढ़ेंगे। I met a traveler from अगर आप चाहते कि आप ना पढ़ो, ऐसी जैसी नालायकी नहीं करनी कि आपने आना नहीं है, आना, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि एक किसी का कॉलेज का एक रूल है कि 7 दिन अगर आप लगातार एब्सेंट हो जाते हैं तो आप चले जाते हैं, मतलब आपका नाम पड़ जाता है और 100 रुपये फाइन होता है। आई एम गदर टाइप इंसान। आज आप सबकी हाजिरी रहेगी अभी, और कल आपके हो जाएंगे गायब, ठीक है। तो फिर वो रूल नहीं है कि सर आपने तो बोला था कि आप ऐसे पढ़ेंगे किताब से, विच इसने कापी पे नहीं लिखा होगा। आप कल नहीं आए, आप परसों आए, और मेरे को पता है कि 12 तारीख को ये लड़का था और 13 है कल बच्चे नहीं आएंगे। तो 14 तारीख को जब आप आएंगे, तो जैसे जो पहला 13 को हुआ, जैसे मान लो कि आज जिस बच्चे ने हाजिरी दी, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 अभी बोलना नहीं हाजिरी, इसने आज हाजिरी बोल दी, और कल ये लड़का या लड़की इसलिए नहीं आई क्लास में या आया क्लास में क्योंकि इसने वो कॉपी पे लिखा नहीं है, तो परसों का रूल चेंज। जैसे ही अगले दिन इसने हाजिरी बोली 1, कल तो नहीं बोलेगा बच्चा क्योंकि कल आएगा नहीं। अगले दिन जैसे इसने हाजिरी बोली यस मैं खड़ा है, चल आगे तेने पढ़ना है आज, या तो बोलते कि तू एब्सेंट है, और कई बच्चे बोलते थे मैं एब्सेंट हूं, मैं बोलता चल ठीक है एब्सेंट हो जा, नहीं आगे कोई बात, मैं क्लियर कट बता रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। माँ बाप बड़ा भारी मुश्किल में भेज रहे बेटा आपको कॉलेज में, थोड़ा सा शर्म करो उनके बारे में सोचो। अगर मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ किसी वजह से बचा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा कल से, और फिर क्या होगा मेरे को पता, आज भी एब्सेंट, कल भी एब्सेंट, परसों भी एब्सेंट, क्योंकि जैसे ही बच्चे ने ऐसे बोले चल खड़े हो आ जाए आगे, और करते करते आपके 7 एब्सेंट हो जाएंगे। और फिर मैंने बाहर एक प्रेम पत्र चिपका देना, द्वारा श्री मनोज कुमार प्रवक्ता अंग्रेजी, इन बच्चों के नाम कट गए, और 3 दिनों के अंदर आपने नाम एंटर किया तो दोबारा कटा हुआ माना जाएगा। फिर आपने 3 दिनों बाद नहीं किया तो प्रॉब्लम। अब देखो ये बुरा लग रहा है आपको, चैलेंज कर रहा है, चैलेंज मैं कर नहीं रहा हूँ यार, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आप पोएम लिखो। फिर मैंने क्या करना, चलो मेजर अंग्रेजी वाला कौन है, जैसे बोलूँ खड़ा हो जाए, हाँ खड़ा हो जाए, तेरे लिख ले पोएम, ये बोलेगा हाँ जी चला आगे अच्छा। अभी नहीं, जब लिखी तब ना, समझ रहा मेरी बात। तो मैं किसको बुला दूँ, मैंने भी किसी को बुलाना, सबको थोड़ी आगे बुलाना। लास्ट ईयर में आधे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आधे तो मेरे को दिखते ही नहीं इस कॉलेज में, कभी कभार दिखते, उनको डांट के थोड़ी कॉलेज से भगाने थोड़ी है,
इकट्ठे करने को तो मार्क है ना, उसकी टेंशन मत करो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा महाराज, है ना। एक क्या नाम है, सन्नी देओल नहीं है रहा, सन्नी देओल, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस क्या नाम है उसका, हाँ ये वे संजय कपूर, ठीक है। अगली बारी जब मैं पूछूंगा ना कि साम ऑफ लाइफ उसके राइटर का नाम बताओ, भी तेजी से एक साथ ही बता देना। चलो, संजय दत्त ने एक फिल्म बनाई हुई है ना, उसने नहीं बनाई किसी और ने, वो उसका हीरो है और उसका नाम है मुन्ना भाई एमबीबीएस ना बेटा। ईएमआई लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, ईएमआई लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। एक फिल्म उसने बनाई, मतलब आपने फोन ईएमआई पे ले लिया, फ्रिज ले लिया, कार ले ली, और अब आप उसमें घूम तो रहे हैं पर बैंक वाला को पैसे नहीं दे रहे हैं, कई करते हैं ऐसा, और बाद में बोलते चक्के ले जाओ, वो बोले नागा का अब तू चक्का जाएगा। तो इस क्लास में भी चलता है, फीस दी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आपको नहीं तो आपके पापा जी को। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं बेटा, मैं इतना इरिटेट कर दूंगा आप लोगों को, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने क्या छोटा सा काम है, पोएम मेल से देखनी और कर देना, मेरे को लिख देना वो सबको मैं भी नहीं बुलाता जी। आई डोंट वांट टू बी अ प्रोफेसर लाइक वन फ्रॉम संजूली कॉलेज जो अखबारों में आजकल आ रहा है, वैसा जैसा नहीं मैं करना चाहता। मेरे को क्या, मत पढ़ो यार, तुम्हारा कुछ से कुछ लेना नहीं। अच्छा, अब ऐसा है कि रोल नंबर मैंने सबको भेज दिया, सुन लो ध्यान से। कुछ बच्चे परसों जॉब भेजी, मैंने मेल पे आपको रोल नंबर भेज दिए ना, व्हाट्सएप पे भेज दिए। अब उस व्हाट्सएप वाले में जाके अपना रोल नंबर, सीरियल नंबर देख लो। अगर तुम्हारे पास फोन नहीं है तो पड़ोसी से देख लो, और अगर नहीं पता चल रहा है तो चुप बैठे रहना। क्लास के बाद कल सवेरे पूछ लेना, और कल जब क्लास में आओगे तो 2 बारी यस यस बोल, क्या बोला, 2 बारी यस यस बोल देना। अब जब मैं अटेंडेंस लगाऊंगा तो ये नहीं करना है सर मेरे को नहीं रोल नंबर का पता जी, तो कैसे जी कैसे, या तो पड़ोसी को पूछ ले, उसके मोबाइल में है तेरा रोल नंबर। मैं 1 से लेके 149 तक लगातार बोलूंगा। आपका 28 के बाद थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, वो आप लोगों ने कटवा देना, जिन बच्चों के नाम नहीं है। 127 तक मैंने रोल नंबर भेजे, आपके नहीं आएंगे। कॉमर्स वालों के मैं वैसे ही रोल नंबर 1 2 3, क्योंकि तुम्हारा चलता ही सीरियल में काम है ना, तो तुम्हारे 1 2 3 में अलग करूंगा, ठीक है। तो 127 तक लगातार हाजिरी बोलें, और यस के बाद सर मत बोलें, यस के बाद सर मत बोलने। आपने क्या बोलना, यस यस यस। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 जी। आपको वैसे बता दूं, ये मेरा 6ठा लेक्चर है। कल या परसों मैं आपको बता दूंगा कि किसके कितनी एब्सेंट हो चुकी हैं। आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें जो प्राइजेस दिए जाते हैं, जिसके मैं नाम काटता हूं, ज्यादा बच्चों के नाम काटूंगा तो बड़े बड़े प्राइज आते हैं, ठीक है, उसी पैसे से आते हैं, वो ख्याल रखना। 26 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70। ये कौन है, यस कौन है? एक बार बोलना मैंने, ये दोबारा यस यस की पटाखे पड़ जाए नहीं यार, मैंने एक बार बताया कौन है, मत बोला कर बेटा। यस यस का मतलब क्या होता है, पिछले दिन की मेरे को डबल करनी पड़ती है ना। यस के बाद सर ने यस पे काम चल जाएगा। 69 हो गया, 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7
8 Yes. 9 Yes. 90 Yes. 1 Yes. 2 Yes. 3 4 5 Yes. 6 7 Yes. 8 9 Yes. 100 Yes. 1 101 2 3 4 5 Yes. 6 7 8 ये कौन है क्या 7 की 8 7 ऐसा नहीं किया कर देखिए बेटा गल सुनो तू मेजर अंग्रेजी है तो तेरे वहां समीर वगैरह के साथ क्यों नहीं बोला 23 53 600 दो नंबर है तेरा समझा ले इसको जाके एब्सेंट है तू यहाँ ना तेरा रोल नंबर 107 तेरा कर लेगा 107 है 50-15 बच्चे यहाँ पे जिनका 107 है यहाँ पे कुछ नहीं तेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा है मेरे को नहीं समझ आ रहा इसको बोल रहा है दुआ सरस्वती माता इतने बच्चों में एक को बोला भी तेरा ये रोल नंबर नहीं है ठीक है तो तुम फ्री में यस यस करते रहते हो ना और एक दूसरे की हाजिरी में आते हैं कि उसका भी टाइम दे दूंगा तुम्हारे को कहना दो सरस्वती माता की भगत है बेटा हमें ना चल रहने दे अभी 8 108 9 Yes, sir. 10 Yes. 11 Yes. ये कौन थी समझा दे ध्यान क्लास में दे रहा है ना 11 Yes. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yes. 21 Yes. 2 Yes, sir. 3 ये कौन है ये सर वाली ज्यादा चमचे नहीं बनना जितना बोला उतना काम करना ठीक है 23 4 5 अब सुनो कल कौन पढ़ेगा जिसने यस सर बोला ये भगवान चढ़ जाए इसकी कल जुबान 26 27 28 अच्छा 28 के बाद मैं कॉमर्स के रोल नंबर बोल रहा हूँ अब मैं 1 से लेके 30 तक वाले गिनती बोलूंगा रोल नंबर 1 2 Yes. 3 Yes. 4 नहीं है 5 6 7 Yes. 8 नहीं है 8 भी नहीं है 9 11 9 के बाद 11 12 Yes. 13 एक कॉमर्स वाला है भैया है ना 13 14 उसके बाद 17 Yes. 19 20 22 Yes. 24 Yes. 25 26 Yes. 27 28 29 और 30 ऐसा करो कॉमर्स वाले जो है 128 से लेके 149 तक की गिनती लिखो फटाफट 128 129 130 131 ऐसे लिखो फटाफट लिखो ताकि टेंशन खत्म हो गई ना हमारी कल से अभी कितने 2 मिनट लग गए ना अटेंडेंस में 3 मिनट लग गए कल लगाना इसमें हमने 1 से 1.5 मिनट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास ठीक है लिखो जी ये तुम्हारे ज्यादा देखो ये है कॉमर्स वाले एक ही लिखिए जी कागज बचाने अच्छी बात है ठीक है शाबाश करो देखो जी चल 49 पे पहुंच जाए 128 के आगे लिखो लिख रहे 1 2 3 5 6 7 9 11 12 13 14 17 19 20 22 24 25 26 27 28 29 और 30 इनमें से 2 एक बच्चे ऐसे हैं जो एंड के 2 या 3 रोल नंबर में आते हैं उनके बाल बड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं लड़के बड़े प्यारे बाल हैं उनके रोज मेरे को नीचे नमस्ते करते हैं सवेरे और क्लास में आते हैं उनको बोलना कि देखो एक तो तुम्हारे अब जैसे कही है जो बड़ों की ज्यादा परवाह नहीं मारते वो मेरी क्लास में आ जाए ना आए मेरे को क्या फर्क पड़ता है लेकिन उनको भगवान ने बाल बड़े प्यारे देते हैं तो मेरे को सवेरे को नमस्ते करते ही गुस्सा आता है ऊपर से मेरी क्लास में नहीं आते उनका तुम खतरे की घंटी बजनी तुम्हारे ऊपर क्लास में आएगा और कॉमर्स वाले बहुत कम बच्चे आ रहे हैं तो ठीक है जी कल से हम उसको थोड़ा सा कर लेंगे पोएट्री शूट्री मैं शाम को भेज देता हूँ आप लोगों को
और पोइट्री से हम शुरू कर देते हैं। अब आपस कुछ बच्चे फेल होंगे, मेरे सेक्शन वाले पूछते सर हमारी साइड को देखा करो, अरे कोई तो फेल होना ही है, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो कौन फेल होगा, अर्ज किया है वो इस साल यूएसए की वैल्यू होगी, इस चीज को समझ लें आप। पिछले साल कितनी पोइंट थी आपने सुना और कितनी, अब जो सोचते 6 थी 7 थी वो तो पता नहीं, वो बता रहा तो बोल नहीं थी। आपके सिलेबस में कितनी पॉइंट थी? और कहानियां ये तो मेरे सबसे बड़ी है। और हैंडराइटिंग के कारण भी साथ में वो कहानी वो ऐसे बोलते हैं। सुनो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा नंबर कम नंबर में क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। पहले ऐसे समझ लो 5 कहानियां थी ना, 5 पोएम थी, 5 पोएम में थी तो उनके लेखक कितने होंगे? 45 कितने होंगे? 5 कहानियां और 5 लेखक। अच्छी बात। 3 कहानियां तो लेखक कितने? टोटल कितने हुई? जो 2 थी ना ऐसे हो रही उसमें से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, ये आता है नहीं आता, तो उनकी टेंशन का है जी समझी नहीं लिखा कार्रवाई खत्म होगी। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि 5 पोएम्स हैं और 5 ही उसके पोएट्स हैं। ये पोएम 5 और पोएट्स 5, स्टोरीज 2 और राइटर 2। साथ में मैंने दिए थे पिछली बारी कोई 64-65 लेक्चर मिला के, देखो तो 64-65 लेक्चर दिए हुए मैंने, जो आपके नंबरों पर नहीं 64-65 नहीं 49 थे शायद आपके वाले, ये पूरा इसी से लगते, क्योंकि मेरे वाले में क्या हुआ था फर्स्ट ईयर के लिए मेरे सेक्शन में सर प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा और ही नेवर यूज्ड टू बॉदर अबाउट अटेंडेंस, तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी थी, तो बावजूद उसके मेरे 43 या 49 लेक्चर थे। हमने आपको 50 दिन क्लास में पढ़ाया, आप पेपर के लिए 2 महीने की छुट्टी भी थी आपको, जनवरी की बात तो छुट्टी ही हो जाती, और रात दिन पढ़ते रहे। अब देखो पोएम्स का हिसाब किताब देखो, I met a traveler from an antique land who said the 2 vast and trunkless logs of stone stand in a desert, ऐसे इतनी लंबी पोएम थी। फिर had he and I but met, देखो I met a traveler from an antique land, I met a traveler from an antique land, 8 अक्षर है। अब इसको सुनिए, had he and I but, had he and I but 5 अक्षर है, तो उनकी जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, एक इतनी लंबी थी, एक ऐसे थी छोटी, और पेपर में आया था तुम्हारे को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। समझना बेहतर बच्चों, आप फेल क्यों होते हैं, कौन फेल होगा मैं आपको बता देता हूं, जो इस साल भी होएगा। तो बेटा सारा साल आपके पास, पूरी रात पेपर से एक दिन के पहले की वो आपके पास, और अगले दिन आपको पता है कि पेपर से उन्होंने कहीं ना कहीं से एक पोएम की 3 लाइनें प्रकार देनी आपके पास से, और बोलना कि लिखो हुआ कौन सी लाइनें, और आपने देखनी पूरी हुआ। अगर किताब खोल के उसका साइज भी देखा होता ना कि ये इतनी बड़ी है और ये इतने पतले में चल रही है, तो भी आपको पता लग जाता है कि ये कौन सी कोई। अच्छा 3 कहानियां थी हमारे पास, कहानी तो ज्यादा समझ आएगा। तोता, तोते या छोले, मुन्नी, ठीक है वो अलग है। मुन्नी की कहानी में कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ कि मुन्नी ने छोले खाए और उसके दांत में दर्द हुई, नहीं है ना। और तीसरी कहानी कौन सी थी? डिनर फॉर डिवोर्स, ठीक है, उसमें कहीं ये तो बताया कि पार्टी चल रही है, शराब की यूज बात हुई, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि पूरी के साथ छोले बने। छोले एक कहानी में थे, किसमें क्या करने थे छोले वहां पे, जो बंदा बेच रहा था वो था, ठीक है। तो जहां कहीं छोले की बात आ गई वो क्लियर कट इंडिकेशन थी आपके लिए कि भैया जी
आंखें बंद करके, एक्सक्यूज मी, जो दूसरी फिल्म नहीं आ रहा, सॉरी माफ कीजिएगा, फिल्म तो नहीं क्लास में होती है, वहाँ पढ़ाई थे, दूसरे सेक्शन में पढ़ते थे, कौन कौन है वो, एक दो काम किया करो, ऐसे दूसरे सेक्शन में पढ़ोगे, साइड को बैठा करो, मेरे बॉडी इधर बैठा करो, ताकि मैं ऐसे पढ़ा सकूं। इनको पढ़ाऊं तो ऐसे घूम के अब सुनो मेरी बात, आपके कनेक्शन में हमने वो छोले वाला एपिसोड डाल दिया, ठीक है। अब इनको भी गाना मैं सुनाई देता हूँ, ये सोचिए सर को आता है कुछ। देखो भाई, मैं रोज एक गाना सुनाया करूँगा, मान लो मुझे सेक्शन हो, तुम तो मेरी सेक्शन में, तुम दूसरे सेक्शन में सुन सकती हो, मुझे गाना एक ही गाना आता है मेरे को, सुनो भाई, बजाओ, चलो तुम भी गाओ, तुम गाओ। और these lines have been taken from the poem, from the story written by नाम, ये रोज सुनाता हूँ मैं क्लास में, और सुनना है सेकंड ये जो वाले जो दूसरे सेक्शन के आना मेरे पास परे पड़े हुए तो रोज गाना सुनाया, these lines have been taken from the poem Ozymandias written by P.B. Shelley, रोज सुनाया। और जब पेपर में लिखा this lines had been और had been, तब सर इसमें एक बात सुनो, जब हम स्कूल में पढ़ते तो थप्पड़ मारा था ना तो हैड के ऊपर, तब से हैड थोड़ा सा चिपका ना, हर जगह हैड पाने का, वो किसने कुटिया कटे उसको वहीं छड़े हो, काम की बात पे आ जाओ। इरिटेशन क्या है टीचर को, पूरे साल में आपने 5 पोएम्स पढ़नी थी, पेपर से पहले आपको 15-20 दिन की छुट्टी थी, आपने देखना था कि ये पोएट है, अरे शक्ल से पता चल जाता है यार ये ऐसे जैसे जो लगातार लाइनें आई ऐसे साथ साथ, वो अगर आप घर जाके देखें ना उसको दोबारा से तो क्लियर स्ट्रक्चर ही पेज पे छपे हुए से भी पता चल जाता है कि ये द मैन ही किल्ड थी, ये जो है वो ओzymandias थी, और कौन सी हमारे बोलोगे ना Lines written in early spring. ठीक है, वो क्या होगा वहां आप लिख सकते थे, ठीक है। 3 कहानी है, और कोई बंदा बोले सर आप ही तो बोलते थे कुछ हटके करना। तो पहली कहानी जिसका नाम है अ पैरट इन द केज, उसके बारे में प्रश्न है कि टाइटल क्या है, अ पैरट इन द केज कि द पैरट इन द केज कि पैरट इन द केज। अब चेक कर लेना तुमने, द पैरट इन द केज है कि अ पैरट इन द केज है कि द सिंपल पैरट इन द केज। अब साल भर पंगा लिया ना तुमने उसके साथ, ठीक है, साल भर मेरे मास्टर नहीं भी पढ़ा, तो पेपर से पहले तो पढ़ा था। अब किसी ने कहानी का मान लेते सारी क्लास में बोलती द पैरट इन द केज है, और सामने से बंदे ने लिख दिया अ पैरट इन द केज, तो मास्टर को गुस्सा नहीं है ना कि मुझे सारे उसमें पूरे सारे साल में 3 कहानियां पढ़ी, उनका नाम तो पता होगा तुम्हारे। और उसके बाद फिर धाकड़ सर कुछ नया, आज कुछ तूफानी करते हैं, दी स्टोरी दी तोता इन दी पिंजरा, दी पैरट इन दी केज, इज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। ये क्या करते थे सर, इतनी लंबी स्पेलिंग याद करके आया था, तो मैंने बोला कहीं भी सोचा आया था नहीं होगा। आप ये समझिए बच्चों, बड़े बच्चे हैं, एक चीज होती है सामने वाले को इंप्रेस करना। गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल, इनमें फर्क क्या है? कॉन्वेंट स्कूल में सामने वाले को, टीचर को बेवकूफ बनाने की कला सिखाते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे माय आइडियल, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, मैंने पेपर में पा देना इस बार को, अगर पैराग्राफ हुआ तुम्हारे सिलेबस में तो मैंने लिख लेना मेरे जीवन का उद्देश्य, एक सवाल में लिख लेना, ये आना ही आना, याद रखना योर फेवरेट पर्सन, आपका फेवरेट पर्सन, आइडियल जो आप बनना चाहते हैं। अब सुनो, कॉन्वेंट स्कूल वालों को बता दिया जाता है कि ध्यान रखो पेपर किसने चेक करना, अंग्रेजी हो गई, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे जीवन में बहुत लोगों से मिले हैं,
बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब पीछे मुड़कर देखता हूँ कि मुझे क्या बनना है, अपने आस पास देखता हूँ, केवल एक व्यक्ति नजर आता है, प्रोफेसर मनोज कुमार। भाई 30 नंबर का सवाल ये कॉन्फिडेंट वालों को सिखाया जाता है, और बाद में लिखने के बाद उसके बंद करने के बाद लिखो जो मर्जी लिखो, लेकिन जो पढ़ा जाएगा ये टेक्निक्स वो सिखाते हैं। हम वही जो आपके दिल में है, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, हमने नहीं पढ़ना आपके सेक्शन में। अल्टीमेटली में जूनियर रूसर का आप मेरे को लड़ झगड़ के उनके सेक्शन में चले जाओ, बाद में उनको वो सभी चले जाता बच्चों के नंबर आपने कहा मैं पाता हूँ, आपका रेस्ट कर रहा है दो लिस्ट में होता उससे थोड़ी मेरे नंबर आके चेक करने, फिर मैं बोलूँ किस नंबर का सेक्शन कितना लिखे स्पाइस स्पाइस का बनाया इतना कर दो वहाँ पे, मैंने फीड कर दिए, 17 कर दिए, 12 कर दिए, बाद में आप लोग जाए सर के साथ सर ऐसा हो गया तो मैं पूछो सर गलती से लगी होने यार 2 और 7 27 दिमाग में 1 और 7 कर दिया, मैं कह सकता हूँ सॉरी यार गलती दोबारा चेंज कर दूँ जो तो करती ना। आप इस कचड़े में पढ़िए, मैं आपको झूठ बोलने की कला सिखाऊंगा जो कि सोसाइटी में अब ऐसे भी झूठे बीवी तो है जैसे क्या ऐसा चीज नहीं सिखानी होता मैंने, लेकिन ऐसा है एक हल्का सा स्मार्टनेस होनी चाहिए, सिंपल स्मार्टनेस ही होनी चाहिए। देखिए वो बच्चा टॉप स्कोर करता है जो टीचर को ये धोखा दे देता है कि हाँ जी मैं बहुत बड़ा हूँ इस बार, बहुत बड़ा हूँ, तो जिसने ये क्लियर कट लिख दिया कि दीज लाइंस है, अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये लड़ाई कितनी अजीब चीज है। आप उस व्यक्ति को मार देते हैं जो आप जैसा गरीब होता है। कौन सी पोएम है ये? द मैन। क्या उसने पहली लाइन में ऐसा बोल दिया था? लड़ाई कितनी अजीब चीज होती है, आप उस व्यक्ति को मार देते हैं जिसको आप जानते तक नहीं, काश मैं और वो, ऐसे थोड़ी है यार, कहानी का एक सिस्टम चलता है। आप आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि अगर तो बहुत ही अच्छा है तो भाई किसी को नहीं लग रही, किसी भी लड़की को गर्मी लगी, तू लड़का हो कैसे क्यों कर रहे, रहने दे इसको, मत खत्म करो। आप समझिए, अगर आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर नहीं था, एक ही क्वेश्चन है जो हमारे को पता होता है कि बच्चा वही कर पाएगा जिसने इस साल मेहनत की है। सो कहानी लिखी है डिनर फॉर द बॉस। अगर तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती, ठीक है, तो जाओ हरिद्वार चली जाओ, तोते बड़ी में खाए, कौन सा काम की बात हो रही है? फुलकारी बनाने के लिए। तो अगर आप उस पर हल्का सा फोकस कर लेते हैं और क्लियर कर लिख देते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये हमारी कहानी डिनर फॉर द बॉस जो कि विष्णु साहनी ने लिखी है कि एंड जैसे में उसने जो है अपनी माँ से बोली है, और कब क्यों बोली थी? क्योंकि बॉस ने ये बोला था कि बहुत अच्छी फुलकारी है, या बॉस ने बोला था कि उसकी पत्नी ने बोला। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि वो ऐसा हुआ और उसने फिर माँ को ऐसा जैसा कह दिया। एक प्यारा सा डायलॉग पिछले साल की कहानी से निकालते, पता नहीं कौन सी कहानी से था। मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। कौन सी कहानी से? ठीक है। दी गई लाइनें जो है वो सोचा मात्र तोते वाली कहानी से लिए गए हैं, और इसमें वो जनानी बोलती है कि तेरे चक्कर में मैं कौन सा मेरा चंडीगढ़ वो पाकिस्तान में मैंने अपने सारे गहने तेरी पढ़ाई के लिए बेच दिए। तो तब आया उसने अक्ल लगाया करेगा, बेसिक अक्ल, इसमें इतने परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आप बच्चों को रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है अगर आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट गलत है, आप फेल। रूल है, इस साल का रूल बता रहा हूं आपको। सबसे इरिटेटिंग बात है कि आप 3 कहानियां तुम्हारे सिलेबस में, तीनों के पोएट की S.R. हरनोट नहीं सर, एस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। काय को सर पिछले साल एस नाम की लड़की से ब्रेकअप हुआ था मेरा। H.R. हरनोट नहीं सर, M.R. हरनोट ने M का क्यों सर, आपका नाम ही इतना ऐसी नालायकी मत करना।
फिर कई सूरमा बड़े रोमांटिक अंदाज में पेपर लिखते हैं। आपको एक आ गया कि डायरी एंट्री लिखो जिसमें आपके दिन का कॉलेज का फर्स्ट डे आएगा। फिर वो चलो जैसा भी आपने लिखा, और फिर आपने लिखा ऊपर डेट, फिर डे, फिर टाइम, फिर ये, और फिर नीचे लिखा डियर डायरी। अच्छा तो हम चलते खत्म। अब मास्टर खुद लिखता रहेगा। ये पता नहीं कौन से नालायक स्कूलों से आप पढ़ के आते हैं, कोई भी स्कूल नालायक नहीं होता। लेकिन हम जब भी एप्लीकेशन देते हैं तो बच्चों ने ऊपर लिखा होता है टू द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, राइट अ लेटर टू योर, जो क्वेश्चन होता है वो लिख देते हैं, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन, थैंक यू, और जो भी ऊपर बकवास है सारा वो लिख देंगे, और नीचे सर, और नीचे योर फेथफुल। बीच वाला मास्टर तो खुद लिखता रहे। आपके टीचर आपको गाइड करते हैं कि इसके नंबर मिल जाते हैं ना, टू द प्रिंसिपल तो लिखा हुआ है उसका 1 नंबर मिल जाएगा, योर फेथफुली का 1 नंबर मिल जाएगा। ये स्कूलों तक होता है। हमारे वी डोंट बॉदर अबाउट दैट, हम वी आर बॉदरिंग अबाउट ओनली जो हमने पूछा कि लिखो, हम वो मानते हैं। तो ऐसी जैसी अगर आपने कलाकारी की है, बीच में लापरवाही को कोई टॉलरेट नहीं करता कॉलेज में। आपको इतनी क्या जल्दी है भाई मेरे, क्या 10 ऐसे चंगा भला सिंपल ऐसे था, मोबाइल के लाभ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल। बीमार तो नहीं हो रही बच्ची, देख लेना कि पानी में निकला, यानी सो जा, इसके लिए माना कोई नहीं है, ठीक है। अब अगर तेने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट गर्ल्स लिखा है तो डर मत, कई बार हम तब भी पास कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन अगर वाकई देखो, मैं क्लियर कर बता दूं, आज जब मैं आया नीचे से तो एक बिटिया पेट पकड़ के बैठी हुई थी, ठीक है, बीमार थी, दाड़ा घाट से यहाँ पहुंच गई। अरे बेटा तेरे को जब बस में पेट में दर्द हो गई, वहीं से नीचे उतर के घर वापस चली है। ये आप सबको बता रहा हूँ, मैंने ना कुछ यूनिवर्सल टाइप डाला हूँ, जैसे मास्टर जो होता है तो आप समझिए हो, है ना। फिर एक जिंदगी है आपकी, मर्जी है, एक लंबे डायलॉग मेरे को दुनिया याद आती, छोटे डायलॉग, छोटे हुआ अरे कौन से छोटे नींद आ रही है। अब इसको अब याद आ रहा है, वो पेपर वहां का ईमान कर दिया मैंने। जरूर सुनिए, पढ़ना जो है, ध्यान सुनिए, पढ़ना जीने के लिए है, जीवन पढ़ने के लिए नहीं। अगर कोई बच्चा बीमार होता है प्लीज घर में रुकिए। सर जी तो एप्लीकेशन तो दी नहीं, बाद में सेक्शन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बीमार हैं तो आप कॉलेज नहीं आए, बात समझ आएगी। आप उस परिस्थिति को समझिए। बच्ची ने अगर घर फोन कर दिया या बच्ची बेहोश हो जाए तो माँ बाप को क्या हो गया हमारी बच्ची, जब तक बच्चा घर से नहीं पहुंचे। तो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल प्लीज स्टे एट होम। पढ़ना जो है वो जीवन के लिए है, जीवन पढ़ने के लिए है। खासकर जब आप बीमार हो घर में, अगर ये बच्ची बीमार थी या परेशान है तो क्लास के बाद वगैरह मजे से सो, घूमो फिरो, खाओ पियो। और एक बात सुनो, चिंगम चुंगम ज्यादा मत खाया करो, या टॉफी खाते हुए अगर आप पकड़ेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तब नहीं आएंगे अगर वो टॉफी मेरे को भी दे ऐसा नहीं था मुंह से तोड़ के देना।